कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम वोरे और टाइन होता है। वोरे एक दिन पार्क में बैठा होता है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है तो पेड़ के पीछे जाकर वो देखता है कि आधा इंसान और आधा बर्ड जैसे दिखने वाला एक छोटा सा क्रीचर एक गड्ढे में गिरा हुआ होता है। वोरे उसकी जान बचाकर उसे अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ टाइन को दिखाता है, जिसे देखकर टाइन बहुत ही खुश हो जाती है। इस कपल का कोई बेबी नहीं था, ऐसे में वो डिसाइड करते हैं कि इसी लिटिल बर्ड का अपने बेबी की तरह ख्याल रखेंगे। ये कपल इस लिटिल बर्ड का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे फीड कराना सिखाते हैं, उसे बाहर घुमाने लेकर जाते हैं और इसका भी ध्यान रखते थे कि दुनिया के लोगों को इस लिटिल बर्ड के बारे में पता न चल पाए, इसलिए हमेशा उसके विंग्स को हाइड करके रखते थे। दरअसल वो एक फीमेल बच्ची थी जिसके हाथों के बजाय विंग्स थे। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें वो लिटिल बर्ड अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश है, लेकिन अभी भी वो इंसानों की बजाय बर्ड की तरह उड़ने की कोशिश किया करती है। ये देखकर टाइन वोरे से बात करती है और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लिटिल बर्ड को बाहर की दुनिया की भी सैर कराएंगे, जिससे कि वो इंसानों के बारे में थोड़ा जान सके और उनकी तरह बिहेव कर सके। अब वो एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं जहाँ पर पिंजड़े में कैद एक छोटे से बर्ड को देखकर लिटिल बर्ड भी अपने पंख फैलाना चाहती है। टाइन उसकी बात समझ जाती है और थोड़ी देर के लिए उसे वॉशरूम में लेकर जाती है ताकि लोगों से छुपकर वो अपने पंख फैला सके। बहुत देर तक भी जब लिटिल बर्ड वॉशरूम से बाहर नहीं आती, ऐसे में टाइन वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है और देखती है कि लिटिल बर्ड वहाँ से उड़कर जा चुकी है। अब ये दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और लिटिल बर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिटिल बर्ड आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए पक्षियों के झुंड के साथ उड़ रही होती है। उड़ते उड़ते अचानक से वो एक घर में जा गिरती है जहाँ पर उसे एक और छोटी बच्ची मिलती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ लिटिल बर्ड पेड़ के एक तने पर बैठ जाती है और वो बच्ची वहाँ नीचे ही रह जाती। इधर वोरे और टाइन दोनों ही शहर आ जाते हैं, लेकिन होटल में कहीं पर भी रूम ना मिल पाने की वजह से दोनों उसी पार्क में आ जाते हैं। पार्क में उन्हें वही छोटी बच्ची मिलती है जो उन दोनों को लिटिल बर्ड के बारे में बताती है। वोरे लिटिल बर्ड को पेड़ पर चढ़कर ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से उड़कर जा चुकी होती। अब वो छोटी बच्ची, वोरे और टाइन ये तीनों ही लिटिल बर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हमें एक टावर पर लिटिल बर्ड को दिखाते हैं जिसे देखकर एक ऑफिसर उसे बचाने के लिए टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी लिटिल बर्ड वहाँ से उड़कर चली जाती है। ये देखकर सबको लगता है कि उस बच्ची को कोई पक्षी अपने साथ उड़ाकर ले गया है। ये न्यूज पूरे शहर में सर्कुलेट हो जाती है, जिसे देखकर टाइन और वोरे दोनों ही उस ऑफिसर के पास जाते हैं और लिटिल बर्ड की सच्चाई बताते हुए उससे डायरेक्शन पूछते हैं। ऑफिसर भी उनकी मदद करता है। ऑफिसर की बताई गई डायरेक्शन में वो लिटिल बर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली उसे ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि लिटिल बर्ड उनके साथ नहीं जाना चाहती। अब वो दोनों ही लिटिल बर्ड के बिना घर वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि जैसे लिटिल बर्ड समुद्र में गिर गई है। वो लोग लिटिल बर्ड की जान बचाकर वापस उसे अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन वो दोनों ये देखते हैं कि लिटिल बर्ड बार बार खिड़की से बाहर उड़ने की कोशिश करती है और इस कोशिश में वो अपने आप को जख्मी कर लेती है। उन दोनों को ही ये रियलाइज होता है कि लिटिल बर्ड उनके साथ नहीं रहना चाहती, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। वो दोनों लिटिल बर्ड को हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।